खा लीजिए बुआ। बस पेट भर गया मेरा। क्या लगता है सबको सब खिलाफ हो जाएंगे मेरे, और तो और लक्ष्मी को भी अपने जैसा बना देंगे, मेरे खिलाफ कर देंगे और डर जाऊंगी मैं। चाहे सब एक हो जाए या मुझे अकेला छोड़ दे। लेकिन जीजा भाई, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारा पति तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ेगा। जीजा भाई, एक परिवार, एक धागे में बंधा हुआ रिश्ता कितना सुंदर लगता है। समझाने आए हैं अगर आप मुझे, तो चले जाइए यहाँ से। नहीं, मैं तुम्हें समझाने नहीं आया हूं, बल्कि एक पति अपनी पत्नी को खाना खिलाने आया है। देखो जीजा भाई, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। तुम्हें खाना खाना पड़ेगा। चलो अब इधर। चलो जीजा भाई, चलो अब बैठो। आएगा। पता है जीजा भाई, भीम, आनंद, रमा, लक्ष्मी सबने मिलकर एक फैसला किया है कि वो सब तुम्हारा ख्याल रखेंगे, खुश रखेंगे। वो इसलिए ताकि तुम भी उन्हें समझ सको। देख क्या रही हो, मैं सच कह रहा हूं। जब दिन में मैं तुमसे बात करके बाहर निकला तो आइए हम प्रण लेते हैं कि आई को बदलने के लिए हम उन्हें कुछ ना कुछ करके खुश रखेंगे। जीजा भाई, बच्चों के सपनों में अपनी इच्छा जोड़ दो तो सब कुछ कितना सुंदर लगता है ना। धन्यवाद, आप मेरे लिए खाना लाए। खा लूंगी मैं, जाइए आप। जीजा भाई, कल सुबह मैं पेंशन लाने जाऊंगा। उसमें से कुछ पैसे मैं भीम को दे दूंगा। मीरा के दवा, फल, सब्जी के लिए। लेकिन इस पर कोई बहस मत करना। आइए। प्रचंड देव जी, होता मुंह बड़ी बात कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको क्या समझता था और आप क्या निकले। अच्छा, क्या समझते थे और हम क्या निकले?
हम ऊंची जात के लोग आपको अपना नायक मानते थे। हमें लगता था कि हमारी मान्यताओं, हमारी जात, हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए अगर सर्वस्व भी निछावर करना पड़े तो प्रचंड देव जी करेंगे। लेकिन अब आपके रहते हमारी जात, हमारी संस्कृति और हमारी मान्यताओं की रक्षा तो नहीं हो सकती। लो खाओ। नरोत्तम, तुम जाओ, हम सोचते हैं कि क्या करना है। क्या? हाँ? आप सोचेंगे? क्या सोचेंगे आप? हाँ? आप कुछ सोचिए मत, आप ना खाइए। अरे उस भीम को बर्बाद करना था, उसे अलग थलग कर देना था हमें, लेकिन यहाँ सब कुछ हो रहा है इसके विपरीत। लक्ष्मी जो भीमराव और रमाबाई की सदैव दुश्मन रही, वो भी उनसे मिल गई। उस बुढ़िया की टांग क्या टूटी, टूटे रिश्ते जुड़ने लगे। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आप खाइए। उस बुढ़िया की टांग क्या टूटी, टूटे रिश्ते जुड़ने लगे। बाबा, नहीं मिली आई कहीं। जब पूरा घर मिल जाओगे तो वो बेचारी अकेली पड़ जाएगी ना, फिर वो क्या करेगी? भागेगी ही ना। हाँ? अरे हितेश, तुम कुछ नहीं बोलोगे तो भी कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। और अच्छा तो कुछ बोलते तो हो नहीं, तो चुप ही रहा करो। अरे अम्मा, क्या गलत कहा है उन्होंने? इनका तमाशा तो कभी खत्म ही नहीं होता है। तू चुप रहे नटवर। अरे भाई, इसे खड़े खड़े एक दूसरे का मुंह में देखत रहोगे? अरे जाओ, जाके ढूंढो। 2 दिन पहले बुआ भागी रही, अब जीजाबाई रफू चक्कर हो गई। यह चलत रहा था घर में। क्या चलत रहा था? कुछ भी बोलते रहते। आप आइए, आइए आप। देखिए, यही मेरा घर है और ये मेरे पति। इन्हीं की तबीयत खराब रहती है, इसलिए इनकी पेंशन चाहिए मुझे। कितनी बार कहा है आपसे, आप आराम कीजिए, तबीयत खराब है ना आपकी। चलिए बैठिए। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्या कुछ भी बोल रही हो? कुछ भी बोल रही हूँ? बीमार नहीं है आप? आपको आराम करना चाहिए, ऐसे खड़े नहीं रहना चाहिए। जीजाबाई, मैं बीमार हूँ, लेकिन इतना भी नहीं कि अपने पैरों पर खड़ा ना हो पाऊं। आपने तो कहा था कि राम जी ने बिस्तर पकड़ लिया है और वो बहुत बीमार है। देखिए बहन जी, बूढ़ा होने और बिस्तर पकड़ने में बहुत अंतर है। जी नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम जीजाबाई सतपाल है। मैं मेरे पति की पेंशन लेने आई हूँ। आपके पति यानी कौन? जी रामजी सतपाल, जो फौज से सूबेदार के ओहदे से रिटायर हुए हैं वो। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जानता हूँ उनको। आप उनकी पत्नी हैं? राम जी कहाँ हैं? जी वो घर पर है, बहुत बीमार है, खाट पकड़ लिए है, आने की स्थिति में नहीं है, इसलिए मुझे भेजा है पेंशन लेने के लिए। अच्छा अच्छा, देखिए हम आपको पेंशन ऐसे नहीं दे सकते। पहले हमें खुद सुनिश्चित करना होगा कि राम जी किस हालत में है। मैं झूठ बोलूंगी क्या आपसे?
देखिए, ये हमारा काम है। हम जब तक खुद सुनिश्चित नहीं कर लेते तब तक हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। शिंदे, देखिए, मेरे पति की आदत नहीं है तबीयत खराब भी हो तो दिखाने की, और मैं पत्नी हूँ इनकी। क्या इनके पेंशन पे मेरा हक नहीं है? बिल्कुल है, मिलना ही चाहिए। साहब, आपको पेंशन जीजाबाई को ही देनी चाहिए। हाँ हाँ, नहीं तो ये आदमी अपनी मनमानी करता है। इस बेचारी औरत को कोई फायदा नहीं है। देखिए, बात इतनी है क्या कि देखिए, और क्या बात है? ना तो ये पेंशन तुम्हारी है और ना ही इस पेंशन पर में तुम्हारा कोई अधिकार भी है, तो फिर क्यों बोल रहे हो? हाँ? हितेश भाऊ, पेंशन मेरी है ना, मैं तो बोल सकता हूँ ना। नहीं, अब तुम भी कुछ नहीं बोलोगे। तुम्हारे पेंशन पर तुम्हारे पत्नी का अधिकार है और उसको दे दो। आप रुकिए, देखिए, आप मेरी बात सुनिए। नहीं, मेरी बात सुनिए, पेंशन मेरी है। जीजाबाई, क्यों कर रही है ये सब? बात कर, अभी तो हमें जीने दे शांति से। देखिए, आप जाइए, मैं ऑफिस आता हूँ, और जैसे मुझे पहले पेंशन देते थे वैसे दीजिए। जाइए आप। ठीक है। नहीं, रुकिए, मैंने इतना समझाया ना आपको, वहां भी ये लोग भी समझा रहे हैं आपको, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? लेकिन बहन जी, आपने तो कहा था कि आपके पति बहुत बीमार है, लेकिन यहाँ तो आपके पति बिल्कुल ठीक ठाक है। हमें पहले से ही शक था, इसलिए हम यहाँ देखने आ गए। और वैसे भी पति के जिंदा रहते हुए पति के लिखित आदेश के बिना हम आपको पेंशन नहीं दे सकते। क्षमा करें। रुकिए, लिख कर देंगे। देखिए, आप जाइए, मैं किसी भी हाल में लिख कर देने वाला नहीं हूँ। जाइए आप। वाह, क्या तमाशा है, हाँ? एक जन कह रहा है जाइए और दूसर कहा था कि मत जाइए। चुप रहिए। भीम, अपने बाबा से कहो कि ये लिख कर दे मुझे। लक्ष्मी, रमा, आनंद, तुम भी कहो। तुम सब बोल क्यों नहीं रहे हो? वो क्या कहेंगे और मैं क्यों मानूंगा? आप हमेशा कहते हैं ना कि मैं इन सबको अपना मानूं, लेकिन आज मैं पहले देखना चाहती हूँ कि ये सब मुझे अपना कितना मानते हैं। और अगर मानते हैं तो कहे आपसे। आप कैसी बात कर रही हैं आई? आई नहीं, अगर आई मानते हो मुझे तो साबित करो। कहने से कुछ नहीं होता। और लक्ष्मी, तुम तो अब रमा और भीम के साथ हो ना, तो तुम्हें मेरे पति के पैसे से क्या मोह हो सकता है? कहती क्यों नहीं? और रमा, तुम, भीम, तुम्हें तो पहले से ही अपने बाबा के पैसे से कोई मोह नहीं है, फिर बोलते क्यों नहीं कि मुझे लिख कर दे दे? और क्या कह रहे थे तुम सब? कि मिलकर रहेंगे तो जीवन सरल हो जाएगा। लेकिन जिस परिवार में रिश्तों के नाम और व्यक्ति के ओहदे का मान सम्मान ना हो, वो परिवार एक साथ नहीं रह सकता। बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता है।
और इतनी सी बात समझाने के लिए कह रही हूँ, वो तो नहीं समझा पा रहे हो तुम लोग। ये मेरे बच्चे हैं, ये मुझे क्यों समझाएंगे? जीजाबाई, इस घर के सब लोग मिलकर के तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं। अरे ये सब तो बस राम जी के पैसों के लालची हैं और कुछ नहीं। अरे जीजा भाई, घर की मालकिन तुम हो तो पेंशन भी तुम्हारा हाथ में आनी चाहिए। अरे की तो क्या कर रहे हो? काहे ये सब उल्टी सीधी बात जीजा भाई को समझा रहे हो? अरे ते चुप रह। कि भीम और रामा कौनो हाल मना कहेंगे कि राम जी के पेंशन जीजाबाई का मिले। हम ही भीम का अच्छे से जानत हैं, एक नंबर का घाघ है। देखिए, आप जाइए, ये मेरा घर का मामला है, मैं निपट लूंगा। आप जाइए। नहीं, आप रुकिए। रुक जाओ, तुम कहीं नहीं जाओगी। चलो अंदर। आप मुझे ऐसे रुक नहीं जाइए बाबा। बाबा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लिख के दीजिए कि आप अपनी पेंशन इन्हें दे रहे हैं। कैसी बातें कर रहे हो तुम? मुझे अभी बस इतना ही समझ में आ रहा है बाबा, बस आप लिख के दे दीजिए। लेकिन भीम, ये सही नहीं बाबा, है। आपको मेरी कसम। दे दीजिए बाबा आपकी पेंशन है। किसी पागलों जैसी बातें कर रहे हो तुम लोग। अब आपको मेरी भी कसम है, दे दीजिए। रमा, कैसी बात कर रहे हो तुम दोनों? हम बस वही बातें कर रहे हैं भैया जो हमने तय किया था। शायद आप भूल गए हैं, हमने एक दूसरे का हाथ पकड़कर क्या वादा किया था। हम प्रण लेते हैं कि आई को बदलने के लिए हम उन्हें कुछ ना कुछ करके खुश रखेंगे। अब इस वक्त हम सिर्फ और सिर्फ इनके बारे में सोचेंगे। हाँ, अभी आई के बारे में सोचते हैं ना। बाबा, आप लिख कर दे दीजिए, आपको हम चारों की कसम। लेकिन कुछ नहीं। इन चारों की कसम वसम नहीं मानती मैं। लेकिन मुझे एक कागज पर आप लिख कर देंगे कि इसके बाद आपकी पेंशन मेरी। जीजाबाई, तुम गलत कर रही हो, मेरी बात तो सुनो। बाबा, शांत हो जाइए, हमारी बात मान लीजिए और दे दीजिए पेंशन। हाँ बाबा, दे दीजिए। जीजाबाई, बहुत पछताएगी तू। अभी जितनी खुशी हो रही है ना, उतना ही दुख होगा, तुझे देख लेना। आप ना ये जीजाबाई बोलना बंद कीजिए, कुछ और सोचिए और बोलिए कुछ। ये देखिए, इस पर आपके भाई लिख कर देंगे और तब इस घर का भविष्य और चेहरा बदल जाएगा। जीजाबाई, मत करिए सब। आपको देखकर तो ऐसा लगता है ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। थोड़ा भी अपने पैरों पर खड़ी हो पाती या चल फिर पाती ना, तो तमाशा करके रख देती घर का। लीजिए, लिख कर दीजिए।